2-4 क्या वहां पर एलिमिनेट करेंगे टीम वाईजी के एक और खिलाड़ी को, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस आगे बढ़ते तो दिखाई दे रहे हैं। टीम फोर्थ थ्राइव्स के आखिरी प्लेयर T24 ओपी, उनके हाथ में भी ग्रेनेड है, यहां से भी यूटिलिटीज दागे जा रहे हैं स्माइल की साइड से, लेकिन T24 उनका पोजीशन बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। स्माइल को पीछे हटने पर मजबूर किया जाएगा। T24 यूटिलिटी दागते जरूर हैं, लेकिन मजीद शायद उनके पास अब ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है। आखिरी खिलाड़ी हैं, आखिरी उम्मीद है। जाते जाते अगर दो प्लेयर्स यांगोन गैलेक्टिकोस के एलिमिनेट कर दिए जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा। लेकिन T24 नहीं, बैकयार्ड्स पर रहते टीम ऑल्टर ईगो के खिलाड़ी आते हैं। टीम फोर्थ थ्राइव्स का साथ तो निभाया ही गया है, वहीं पर यांगोन गैलेक्टिकोस अपने आखिरी खिलाड़ी पर आ जाएगी। फाल्कन्स इस मैच से 10वें पायदान पर बाहर कर दिए जाते हैं, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस अब खेलेंगे अपने सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए। अब ज्यादा वो ओवर एग्रेसिव क्या एग्रेसिव भी ना हो पाएंगे क्योंकि आखिरी ही प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन क्या टीम फोर्थ थ्राइव्स का ये खिलाड़ी जैसे तैसे कर 5वें पायदान तक सर्वाइव कर पाएगा? Absolutely, लेकिन ऑल्टर ईगो they're gonna come and वो क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे। T2 के ऊपर पुश किया जाएगा, लेकिन ऑल्टर ईगो वर्सेस यांगोन गैलेक्टिकोस ये 2v1 बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर एक सोलो भी मौजूद है एंड दैट इज T2। लेकिन T2 आगे बढ़े, अल्फा को गिरा दिया जाएगा उनकी जानिब से और अब उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। रोमियो शायद वो एलिमिनेशन पॉइंट स्टील करते हुए दिखाई दें, वहीं पर मोआना अभी भी जिंदा है। T2 ने जैसे ही पीक दी उनको स्पॉट किया जा सकता है। इस 1v1v2 सिचुएशन को जीतना पड़ेगा अपने लिए। स्मोक डिप्लॉय किया जाता है पर बचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहीं पर रिवाइवल लेने के लिए प्लेयर आगे जाता हुआ दिखाई देगा। रोमियो के मुंह पे ग्रेनेड आएगा, ही गेट्स एलिमिनेटेड बाय मोना और अब मोना उनको आगे जाना है। T2 अगर ये 1v1 जीत लिया, अगर बच गए सारी सिचुएशन में, फिर कह सकते हैं कि थोड़ी देर मजीद जिंदा रहने का मौका मिलेगा इसको। इस साइड पर कोई टीम है ही नहीं, इधर सोलोज अपनी मस्ती में है, लेकिन T2 उधर मोना को स्पॉट करना जरूरी है। मोना को स्पॉट करना जरूरी है। किल फीड में कुछ सेकंड्स में शायद आपको T2 आते हुए दिखाई दें या मोना आते हुए दिखाई दें, लेकिन ये एक 1v2 है जो कि पुल ऑफ किया जाएगा। ऑल्टर ईगो इस मैच से बाहर है। T2 will breathe for some more seconds or some more minutes, लेकिन वहीं पर top 3 तक जाने वाला गेमिंग वर्सेस एरिना top 3 आगे मजा आ जाएगा। टॉप 3 आगे मजा आ जाएगा। प्लेसमेंट पॉइंट्स, सेलिब्रेशन पॉइंट्स इनके पास है, दे नीड प्लेसमेंट पॉइंट्स। वहीं पर WBG वर्सेस एरिना फॉल बैक ना करे, बस यहाँ फाइट लेने किसी तरह से। अब फाइट लेने का मजा आ रहा है। फाइट होगी, फाइट हो चुकी है शुरू, फाइट हो चुकी है शुरू और कुदरत का निजाम इस मैच में थोड़ा साथ निभाता दिखाई दिया है। लेकिन T24 क्या कमाल और बड़ा ध्यान से संभल कर उन्होंने मौका ढूंढा अपने लिए, मौका तलाश किया। लड़ के बाजी पलटी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाकी सबका लड़ना वो टीम फोर्थ थ्राइव्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जितनी टीमें एलिमिनेट होंगी मरकर लड़कर, टीम फोर्थ थ्राइव्स के प्लेसमेंट पॉइंट्स उसी तरह से बढ़ते आपको दिखाई देंगे। अभी के लिए 6 नाम सर्वाइव कर रहे हैं, 5 नाम टीम 40 के अलावा सर्वाइव कर रहे हैं। टीम हुरा स्पोर्ट्स दे आर क्लोज टू बीइंग एलिमिनेटेड। अभी फिलहाल के लिए टीम थंडर टॉक गेमिंग उनके खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद नॉकआउट्स निकाले जाएंगे। हुरा स्पोर्ट्स अपने आखिरी खिलाड़ी पर आ चुकी है। TT उनके प्लेयर को आगे बढ़कर गिराया जाता है, लेकिन ये अरीना ऊपर से सब कुछ देख रही है। ये अरीना के खिलाड़ी वो आएंगे, थर्ड पार्टी की जाएगी और पॉसिबली शायद ये अरीना ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स भी अपने नाम कर लेकर जा सकती है। लेकिन फोर्थ थ्राइव्स का वो सोलो, वो एक अकेला खिलाड़ी जिस पर सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है। फोर्थ थ्राइव्स तो बचेगी, लेकिन होरा स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। टॉप 5 के अंदर इस मैच में टीम फोर्थ थ्राइव्स अपना नाम दर्ज कर चुकी है। तीसरे पायदान तक जाना है इस मैच में। 3 पीछे बैकयार्ड्स पर रहेंगे, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस उनके चारों के चारों खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और अल्फा गेमिंग एक ग्रेनेड जो कि टॉप को तो एलिमिनेट करेगा ही करेगा और अल्फा गेमिंग को अपने आखिरी प्लेयर पर लेकर आ जाएगा। लीजिए, पिन पॉइंट ग्रेनेड किया जाता है। यांगोन गैलेक्टिकोस अब आगे बढ़ते दिखाई देंगे। टीम अल्फा जिनका बोलबाला हो ही रहा था, उनको फुल स्टॉप लगाया जाएगा डोमिनेटर्स की तरफ से। पॉसिबली शायद इस मैच के इख्तिताम पर आपको चैंपियंस भी बनते दिखाई देंगे। यांगोन गैलेक्टिकोस के मरनत आगे बढ़ते हैं, चोक कर जाएंगे। जियोल उनका एलिमिनेशन पॉइंट करेंगे और यांगोन गैलेक्टिकोस आखिरकार टीम अल्फा गेमिंग को इस मैच से बाहर तो करते ही करते हैं। अल्फा जाते जाते 11वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर लेकर गए हैं। Absolutely, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स जिसे इस नाम में फलक को एलिमिनेट करा लिया। बाकी 2 प्लेयर्स उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बिल्कुल सेंटर में जाकर स्लामन दे देंगे। T24 all the way from the western side goes to the eastern side and he got also eliminated. IQ भी फिनिश हो जाएंगे। T24 को भी शायद कुछ सेकंड्स में हम एलिमिनेशन फीड की नजर होता हुआ देखें। 40 will just get 4 points। T2 जगह बनाई, लेकिन आदि आपको पता है कहाँ से आए? All the way from the western side। घाट का से ये बंदा गाड़ी लेकर
यहाँ पर ग्रेनेड्स के साथ पुश किया जाता है, ग्रेनेड्स के साथ यहाँ पर सामना किया जाता है सीक्रेट वर्सेस टीम WBG। ये फाइट एक 2v1 में आ जाएगी, सामने से ग्रेनेड आएगा WBG, उनके पास इनफैक्ट चारों प्लेयर्स मौजूद हैं आदि, और अपने मैन एडवांटेज को इस्तेमाल करके ये टीम पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई दिखाई तो देती है। वंस अगेन स्प्रे दिया जाता है, टर्नी के पीछे से आएंगे, थोड़ा बहुत इस फाइट के अंदर आकर वो हिस्सा बनना चाहते थे कुछ मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स का, लेकिन WBG व्हाट अ प्ले बाय दिस टीम। ऑर्डर आगे जाएंगे, टर्नी के किया जाएगा, लैंड्स द फाइनल ब्लो एंड बैक टू बैक सेकंड एनार्स बाय WBG। वीवो गेमिंग स्मैश पॉइंट्स पर आ जाएगी, आई बिलीव ये टीम आ ही चुकी है स्मैश पॉइंट्स पे, एंड व्हाट अ प्ले बाय दिस टीम, जी हाँ